नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लास्ट 15 डेज में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है और कैसे आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तो ये जो 15 दिन का सफर है इसको कैसे तय करोगे और क्या आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकोगे या फिर नहीं। देखो दो चीजें इस पर डिपेंड करती है कि आपने पिछले 1-2 महीने से आप कैसे पढ़ रहे हो, किस तरीके से आप प्रिपरेशन कर रहे हो और ये जो 15 दिन का समय आपका बचा है इसमें आप कैसे पढ़ोगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे या फिर नहीं। और मैं तो यही चाहूंगा कि जितने भी स्टूडेंट्स मेहनत कर रहे हैं उन सभी को उनकी मंजिल मिलनी चाहिए, क्योंकि इस बार अच्छा मौका भी है और आप काफी मेहनत भी कर रहे हो। ठीक है, देखो इस वीडियो की क्वालिटी, जो वॉइस क्वालिटी है थोड़ी सी मतलब पहले से बेटर नहीं होगी, थोड़ी सी लो ही क्वालिटी होगी, क्योंकि मैं डायरेक्टली फोन के माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूं, है ना। और मैं एक बार ये वीडियो रिकॉर्ड भी कर चुका था, लेकिन थोड़ी सी माइक में प्रॉब्लम आ गई थी, तो वो पूरी वीडियो रिकॉर्ड करी हुई वो खराब हो चुकी है। कोई बात नहीं, तो हम बात करते हैं। देखो मैंने स्टूडेंट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है अभी के समय पर। एक तो वो स्टूडेंट जो 120 के आसपास स्कोर कर रहे हैं, कट ऑफ से थोड़ी सी दूर है वो अभी, है ना। जो फाइनल सिलेक्शन वाली कट ऑफ है उससे थोड़ा सा वो दूर है, यानी 120 के आसपास या उससे कम मार्क्स उनके आ रहे हैं मॉक टेस्ट में। दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स वो हैं जो 135 40 या 130 प्लस जो है स्कोर कर रहे हैं या 130 के आसपास कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया है, दोनों के लिए अलग अलग शेड्यूल प्रोवाइड कराया है। ठीक है, इनके लिए अलग 120 के आसपास जो है या उससे नीचे, और जो 130 या उससे ऊपर है उनके लिए अलग शेड्यूल है। ठीक है, तो आपको अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना है कि आपके लिए कौन सा जो शेड्यूल है या जो आपको टारगेट दिया गया है वो कौन सा बेटर है। आप खुद से भी एक बार डिसाइड कर सकते हो, है ना। तो ये जो टारगेट है आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, स्पार्कल एजुकेशन टेलीग्राम चैनल, वहां पर आपको दोनों का अलग अलग मैं प्रोवाइड करा दूंगा, वहां पर एक बार जाके आप देख लेना। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं, जैसे मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है या क्या क्या चीजें इसमें मैं प्रोवाइड करा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल ग्रामर को ले लेते हैं। देखो ग्रामर की अगर बात करूं तो जो व्यक्ति 120 के आसपास है, यानी उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, वो जो कट ऑफ के आसपास आना चाहिए था अभी के टाइम पर, तो उनके लिए मैंने क्या किया है कि दो काम उनको दिए हैं केवल। पहला टॉपिक वाइज रिवीजन करना है और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम उनको दिया है, जो मैंने 4 मैराथन क्लास दी हुई है आपकी मिक्स कॉन्सेप्ट की ग्रामर के, वो क्लासेस का आपको रिवीजन करना है। ठीक है, आप किसी ने नहीं देखी तो आपको वो क्लास देखनी है। केवल 2 काम है आपके, यही करना है। आपको कोई टेस्ट नहीं लगाना, है ना, कोई डेली मॉक टेस्ट नहीं लगाना आपको, केवल ये चीजें आपको करनी है। बस ये 2 काम आपको करने हैं एग्जाम तक, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, टॉपिक वाइज रिवीजन, और दूसरा मैराथन क्लास के कॉन्सेप्ट आपको, अगर आपने क्लास कर रखी है चारों क्लास तो उनका रिवीजन करना है, और आपने क्लास नहीं कर रखी तो भाई उनको क्लास को कर लीजिए। मैंने ये भी टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा रखी है। दूसरी तरफ आते हैं वो स्टूडेंट जो 135 40 के आसपास स्कोर कर रहे हैं। सबसे पहले उनको उठते ही मॉर्निंग में क्या करना है, एक इंग्लिश का 100 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लगाना है सेपरेट, है ना। ये लिंक वगैरह आपको टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड करा दूंगा। टेक्स्ट बुक से ही लगाना है, लेकिन सेपरेट लगाना है इंग्लिश का। चाहे आपने पहले से लगा रखे हो तो आपको दोबारा से लगा लेना है। ऐसा होता है ना कि प्रीवियस ईयर के आपने मोस्टली लगा रखे हैं टेस्ट, तो कोई बात नहीं, आप दोबारा से उनको लगाओ। 15 दिनों में 15 मॉक टेस्ट आपको डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है, 15 मॉक टेस्ट हो जाएंगे सेपरेट रीजनिंग का। दूसरी तरफ आता है क्या, डेली हम फुल मॉक टेस्ट लगा सकते हैं क्या। देखो फुल मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो, लेकिन जो बेटर ऑप्शन है, जो इन दोनों में बेटर है, वो है आप सेपरेट लगाओ, है ना। इंग्लिश का अलग, रीजनिंग का अलग, जीएस का लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन सेपरेट लगाओगे तो बहुत ज्यादा अच्छा है। फुल मॉक टेस्ट से लगा सकते हो, लेकिन फुल से ज्यादा अच्छा है कि सेपरेट आप लगाओ। तो ये चीज आपको करनी है, पहला मॉक टेस्ट लगाना है। दूसरा टॉपिक वाइज रिवीजन, सैटरडे संडे का दिन मैंने रखा है वीक में, केवल इन 2 ही दिन करने हैं। बाकी की क्या करना है, जो चारों मैराथन क्लास है उनके कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करने हैं। तो बस ये थोड़ा सा इस तरीके से मैंने थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया है, इनके लिए अलग और उनके लिए अलग।
वैसे ही रीजनिंग और जीएस में भी थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट किया है। तो आप सभी को ये चीजें अगले 15 दिनों तक फॉलो करनी है। और अगर आपने पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत के साथ ये चीजें कर ली, या फिर जब से मैं आपको गाइड कर रहा हूं पिछले लगभग 1 महीने से, है ना, रेगुलर गाइड कर रहा हूं, टाइम टेबल शेड्यूल वगैरह दे रहा हूं, अगर आप पढ़ते हुए आ रहे हो वैसे ही, है ना, प्रॉपर समय दे करके, तो आप में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट अभी तक हो चुका होगा। और आई होप के, और मैं भगवान से प्रार्थना भी करूंगा, आप सभी का इस बार सिलेक्शन होना चाहिए। बस यही मेरी कोशिश रहेगी कि आपको जो बेटर हो सकता है आपके लिए वो चीज मैं आपको गाइड करता रहूं, है ना। तो है ना, देखो डिजिटल बोर्ड वगैरह भी हमारे पास, लेकिन उस पर मैं वीडियो नहीं बनाता क्योंकि बहुत समय लग जाता है वहां पे। उसको स्टार्ट करने में ना आधा 1 घंटा चला जाता है, इसीलिए मैं यहाँ पर आराम से शूट कर लेता हूँ, है ना, मोबाइल से, तो तुरंत शूट हो जाती है वीडियो। तो क्वालिटी में अगर थोड़ा 19-20 हो तो उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो चीज आप वीडियो से प्राप्त करो और उसको फॉलो करो। बाकी कोई भी आपको डाउट हो स्टडी से रिलेटेड, है ना, या कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और मैंने कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दिया हुआ है, आप उस पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, है ना। तो बाकी पढ़ते रहो, और अगर आपने अच्छे से मेहनत की है तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जाकर के आप टेलीग्राम चैनल से अपना टारगेट फॉलो करो, रेगुलर मैं वहां पे अपडेट करता रहूंगा आपको कि आपको आज क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है, वो सारी चीजें आपको वहां पर मिलती रहेगी। ठीक है, थैंक यू।